मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन इन दिनों चर्चा में है। हालांकि कल्पना सोरेन को लेकर जितनी बातें चल रही है वे सभी अभी कल्पना में ही हैं। कल्पना सोरेन की चर्चा झारखंड की राजनीति में तब से शुरू हो गई जब गोड्डा से सांसद निशिकांत दुबे ने एक ट्वीट किया और ट्वीट में उन्होंने लिखा कि भाभी जी की ताजपोशी की तैयारी चल रही है। इसके बाद से ही कल्पना सोरेन का नाम हर किसी के जुबान पे आने लगा और हर कोई यह कयास लगाने लगे कि अगर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के खिलाफ फैसला आता है तो हो सकता है कि कल्पना सोरेन को मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है। जब ये चर्चा जोर पकड़ी उसके बाद ट्विटर पर कल्पना सोरेन के नाम से एक अकाउंट बनाया गया। आज जब हम बात कर रहे हैं, आज तक पिछले 3-4 दिनों के अंतराल में उस ट्विटर अकाउंट से करीब 12 ट्वीट किए गए। कल्पना सोरेन का जो ट्विटर अकाउंट बनाया गया उसमें जो प्रोफाइल पिक्चर लगाया गया था उसमें मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और कल्पना सोरेन दोनों एक साथ दिख रही थी। उसका जो हैंडल का आईडी था वो कल्पना सोरेन जेएमएम था। मतलब देखने से ऐसा लग रहा था कि कल्पना सोरेन का यह ओरिजिनल आईडी है, लेकिन कल्पना सोरेन का यह ओरिजिनल आईडी नहीं था। यह तब साबित हुआ जब रांची के गोंदा थाने में एक शिकायत दर्ज कराया गया इस ट्विटर हैंडल के खिलाफ आज। और जैसे ही ये शिकायत दर्ज कराया गया कल्पना सोरेन का वह ट्विटर हैंडल बंद हो गया। अब आप जाकर देखिएगा तो उस ट्विटर हैंडल पर कुछ भी नहीं दिखेगा, वह ट्विटर हैंडल ही नहीं दिखेगा। मतलब जिस ट्विटर हैंडल के बदौलत अब बीजेपी के कई नेताओं जो है यह मानने लगे थे कि अगर ट्विटर पर कल्पना सोरेन एक्टिव हो गई हैं तो इसका मतलब यह सही है कि निशिकांत दुबे ने पिछले दिनों जो कहा था कि भाभी जी की ताजपोशी होने वाली है, यह बात सही है। कल्पना सोरेन ने जो ट्वीट किए थे वह भी झारखंड की राजनीति से जुड़े हुए भी ही ट्वीट थे। उन्होंने अपने एक ट्वीट में लिखा था कि वो गैंग बनाएंगे, आइए हम और आप मिलकर देश बनाते हैं, अपना सोना झारखंड संवारते हैं। खास बात यह है कि इस ट्वीट को रीट्वीट करते हुए गोड्डा से बीजेपी के सांसद निशिकांत दुबे ने लिखा कि झारखंड के सोना को संवारने की जिम्मेदारी लेने की शुभकामनाएं। मतलब निशिकांत दुबे मान रहे थे कि ये कल्पना सोरेन के नाम से जो ट्विटर अकाउंट बनाया गया है वह ओरिजिनल है और वह शुभकामनाएं भी दे रहे थे। आप समझ सकते हैं कि किस तरह से तमाम चीज़ें जो है सिर्फ कल्पनाओं में चल रही थी। कल्पना सोरेन के ट्विटर अकाउंट को सही मानकर सभी लोग खुश हो रहे थे और उन्हें लग रहा था कि सचमुच अब लग रहा है कि झारखंड में सत्ता का जो है परिवर्तन होने वाला है, मुख्यमंत्री का चेहरा जो है बदलने वाला है। लेकिन खास बात ये थी कि कल्पना सोरेन को जितने लोग, करीब 400 लोग जो फॉलो कर रहे थे उसमें ज़्यादातर लोग बीजेपी के ही थे। और ख़ास बात यह भी है कि कल्पना सोरेन के इस ट्विटर हैंडल को झारखंड मुक्ति मोर्चा के कोई भी बड़े नेता, खास करके जिनका ट्विटर अकाउंट वेरीफाइड है, वो फॉलो नहीं कर रहा था। इसलिए तभी से ही अंदेशा शुरू हो गया कि कल्पना सोरेन का यह ट्विटर अकाउंट फेक है और इसे लेकर चर्चाएं भी शुरू हो गई थी। और अब से कुछ देर पहले रांची के गोंदा थाने में जो है एक शिकायत दर्ज कराया गया है और शिकायत दर्ज होते ही यह ट्विटर अकाउंट जो है वह बंद हो गया है। मतलब जिस ट्विटर अकाउंट के जरिए एक कल्पना का जो सूत्र है वह तैयार किया जा रहा था, कल्पना सोरेन के नाम से जो ट्विटर अकाउंट बनाया गया था, वह ट्विटर अकाउंट अब बंद हो गया है। अब जब यह साबित हो गया कि कल्पना सोरेन का जो ट्विटर अकाउंट था, कल्पना सोरेन के नाम से जो ट्विटर अकाउंट था वह फेक था, तो आप समझ सकते हैं कि झारखंड की राजनीति में जो तरह तरह की बातें, हर दिन नई तरह की बातें निकलकर सामने आ रही है, क्या वह भी फेक है? क्योंकि अगर निशिकांत दुबे के ट्वीट पर ही भरोसा करें तो उन्होंने कल एक और ट्वीट किया और उस ट्वीट के बाद नेशनल मीडिया में भी यह खबर सुर्खियां बन गई कि क्या सचमुच में हेमंत सोरेन पर जो है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कार्रवाई करने वाली है और मुख्यमंत्री के पद से हेमंत सोरेन हट जाएंगे। उन्होंने कल अपने ट्विटर हैंडल पर लिखा था कि जोहार, जय श्री राम, आखिर झारखंड में हो गया काम। उसके बाद उन्होंने एक प्रश्नवाचक चिन्ह भी लगाया था। इसके बाद बीजेपी के और कई नेता वह जोहार और जय श्री राम अपने ट्विटर अकाउंट पर जो है लिखने लगे। ये निशिकांत दुबे के 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 इस 10 शब्दों के ट्वीट के जरिए ही नेशनल मीडिया में यह खबर चलने लगी कि हो सकता है कि हेमंत सोरेन के खिलाफ जो है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कार्रवाई कर सकती है। और साथ ही यह भी सवाल खड़ा होने लगा
कि अगर हेमंत सोरेन के खिलाफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कार्रवाई करती है तो यह साबित हो जाएगा कि निशिकांत दुबे को हर चीज़, चाहे वो मामला ईडी का हो, चाहे मामला इलेक्शन कमीशन का हो, चाहे मामला सीबीआई का हो, चाहे मामला लोकायुक्त का हो, हर मामला पहले ही पता चल जाता है। और यही वजह है कि कुछ होने से पहले निशिकांत दुबे पहले ट्वीट कर देते हैं। तो देखना होगा कि आप सबों को पता है कि खनन लीज से जुड़े हुए एक मामले में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में सुनवाई चल रही थी, वह सुनवाई पूरी हो गई है। हेमंत सोरेन के मामले में जो है कभी भी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया अपना फैसला सुना सकता है, जिस पर सबकी निगाहें टिकी है कि आखिर उसमें क्या होगा। आज उस मामले में हेमंत सोरेन के जो भाई हैं बसंत सोरेन, उनकी सुनवाई थी। अब इस मामले की सुनवाई जो है 29 अगस्त को होनी है। तो अब मुख्यमंत्री से जुड़े हुए मामले में कब फैसला आता है, इस पर सबकी निगाहें टिकी है। लेकिन इस बीच जो चर्चा में मुख्यमंत्री की पत्नी कल्पना सोरेन आ गई थी, वह साफ हो गया कि कल्पना सोरेन के नाम से जो ट्विटर अकाउंट बनाया गया था और उसमें तमाम तरह की बातें लिखी जा रही थी, गीता के जो है श्लोक भी लिखे जा रहे थे, वह फर्जी थे। और ख़ास बात यह भी था कि कल्पना सोरेन के नाम से जो ट्विटर अकाउंट बनाया गया था, उससे पहले 2 लोगों को फॉलो किया गया था। एक इस देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को फॉलो किया गया था और दूसरे पर पीएमओ को फॉलो किया गया था। बाद में पीएमओ को जो है अनफॉलो कर दिया गया और सिर्फ द्रौपदी मुर्मू को जो है फॉलो किया गया था। लेकिन अब ये पूरा अकाउंट ही बंद हो गया है। शुक्रिया। विवेकानंद विद्या मंदिर स्कूल एक सीबीएसई एफिलिएटेड इंग्लिश मीडियम कोएड स्कूल है। हम शिक्षा के साथ संस्कार देते हैं। thefollowup.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in